नमस्कार, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रश्मि गौरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए राजनांदगांव के हड़वा गांव पहुंचे। सीएम बघेल ने यहां कांग्रेस प्रत्याशी भोलाराम साहू के पक्ष में जनता से आशीर्वाद मांगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के संकल्प पत्र में जो तमाम वादे किए गए थे उसको पूरा किया गया। प्रदेश में सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी की गई और समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी हुई। भूपेश बघेल ने कहा है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बदलाव है उसी तरह अब देश में भी बदलाव करना है। और इस दौरान भूपेश बघेल ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप भी लगाया। तो वहीं बस्तर में नक्सल आतंक के बीच हुए भारी मतदान और लोगों में मतदान को लेकर उत्साह को लेकर देखते हुए मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि यह लोकतंत्र की जीत है जिसमें नक्सली भय को दरकिनार करते हुए सभी मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। छत्तीसगढ़ में किसान खुश है, गरीब खुश है, क्योंकि उनका ऋण माफी हुआ है। उनको 25 रुपये क्विंटल धान मिला है, 35 किलो चावल मिलने वाला है, बिजली बिल आधा हो गया है। इससे काफी प्रसन्नता है और किसानों ने ठाना है कि जब राज्य में कांग्रेस की सरकार है तो दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार बने। इसलिए पूरे छत्तीसगढ़ से 11 की 11 सीटें कांग्रेस की चुनी जाएगी। खबर बालोदा बाजार से देखेंगे, जहां पर पीएम मोदी कल भाटापारा में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये प्रधानमंत्री का दौरा रहेगा। इसको लेकर तमाम व्यापक तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। विशाल डोम के निर्माण के साथ लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मोदी की सुरक्षा में लगभग 2000 जवान और अधिकारी तैनात किए जाएंगे। तो वहीं आने जाने वाले लोगों पर भी खास तौर से वाहनों पर प्रशासन की सख्त नजर रहेगी। आपको बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री मोदी पहली बार इस क्षेत्र में दौरे पर रहेंगे। भानुप्रतापपुर में मंत्री टी एस सिंहदेव ने मंत्री कवासी लखमा और मंत्री रुद्र गुरु ने कांकेर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। टी एस सिंहदेव ने कहा है कि प्रदेश में खदानों में उत्खनन कार्य सरकार द्वारा किया जाना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जा सके। वहीं पत्रकारों के सवाल पर वे अपने बयान से पलटते हुए सिंहदेव ने कहा है कि इस बात पर विचार करना चाहिए कि उत्खनन कार्य निजी कंपनियों को दिया जाए या सरकार के द्वारा प्रदेश में उत्खनन कार्य किया जाए। जो काम हो इसमें लोगों का भी विरोध है और एक प्रमुख कार्य काम मैंने देखा कि इसमें रोजगार नहीं मिलता। अगर रोजगार हमारे स्थानीय लोगों को उसी मात्रा में सुनिश्चित होता है तो ए करे काम या बी करे काम फर्क नहीं पड़ता। सरकारी उपक्रम करेगा तो, निजी कंपनी को ठेका मिलता है तो, लेकिन काम हमारे स्थानीय लोगों को हर हालत में मिलना चाहिए। ये कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में सुनिश्चित करे। जीकेएस अस्पताल घोटाले मामले में आरोपी डॉक्टर पुनीत गुप्ता को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि पुनीत गुप्ता पर एफआईआर हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इसके साथ ही उनके खिलाफ कुछ दिन पहले पुलिस लुकआउट नोटिस भी जारी कर चुकी है। पुनीत गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर लगातार सामाजिक कार्यकर्ता भी आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास पुनीत गुप्ता की गिरफ्तारी के सवाल का आखिर कोई जवाब नहीं है। एसपी आरिफ शेख भी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बचते नजर आ रहे हैं। जीकेएस अस्पताल घोटाले मामले के आरोपी पुनीत गुप्ता को अब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है, जबकि 1 माह से ज्यादा उनके खिलाफ एफआईआर हुए समय हो गया है। उसके बावजूद अब तक पुनीत गुप्ता को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुनीत गुप्ता की गिरफ्तारी को लेकर लगातार जो सामाजिक कार्यकर्ता है वो भी आंदोलन पर है। इसके अलावा लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया था, उसके बावजूद अब तक कोई सुराग पुनीत गुप्ता को लेकर नहीं आया है। इसके अलावा जो एयरपोर्ट से की तरफ से है उस तरफ से भी जानकारी पुलिस ने नहीं ली है। तो पुनीत गुप्ता की गिरफ्तारी कब तक होगी ये अभी संशय बना हुआ है, लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए तो जल्द ही गिरफ्तार कर लेने की बात कर रही है। हालांकि अब देखना होगा कि चुनाव के पहले या चुनाव के बाद पुनीत गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। कैमरामैन रेखाराम के साथ हेमंत शर्मा, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर के जीकेएस अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर पुनीत गुप्ता के खिलाफ करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार करने का मामला सामने आते ही उनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है। छत्तीसगढ़
विसिल ब्लोअर संगठन ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि डॉक्टर पुनीत गुप्ता ने 50 करोड़ का घोटाला किया है। जब से उन पर एफआईआर की गई है तब से वो फरार है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि रमन सिंह ने कहा था कि जब पुनीत गुप्ता की जरूरत पड़ेगी वो सामने आ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि रमन सिंह अपने फरार दामाद पुनीत गुप्ता के संपर्क में है और इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विसिल ब्लोअर संगठन ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से उनके दामाद के संबंध में पूछताछ करने की मांग करते हुए डॉक्टर पुनीत गुप्ता को फरार करवाने का आरोप भी लगाया। करोड़ का घोटाला करके उसके ऊपर आरोप है, वह फरार है। रमन सिंह जो है मीडिया के समक्ष बयान देते हैं कि वो समय आने पे जो है सामने आ जाएगा, परंतु सामने आते नहीं। आज के दिनांक तक वह फरार है। देखिए, बेहद गंभीर मामला है। जो सबसे बड़े जो दानवीर थे हमारे छत्तीसगढ़ के, उनके द्वारा जो दान दिया गया जो परिसर था, उसको पंजाब नेशनल बैंक में जो है फर्जी दस्तावेजों के सहारे गिरवी रख दिया जाता है। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तो देश के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, लेकिन वहीं रायपुर की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद दुबे की तरफ से अपने लोकसभा के लिए 16 बिंदुओं पर आधारित मेरी सोच मेरा संकल्प नाम से एक घोषणा पत्र जारी किया गया। रायपुर में हुए कार्यक्रम में खुद प्रमोद दुबे तो नहीं पहुंच पाए। उनकी गैर मौजूदगी में मंत्री शिव जहेरिया, विधायक सत्यनारायण शर्मा, विकास उपाध्याय ने इसे जारी किया। रायपुर लोकसभा के लिए जारी घोषणा पत्र में रायपुर को मेट्रो रेल सेवा से जोड़ने का वादा किया गया। साथ ही रायपुर से हरिद्वार, भोपाल, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र को सुपरफास्ट ट्रेनों से जोड़ने का वादा किया गया है। रायपुर के आत्मसम्मान को वापस लाने का भी जिक्र घोषणा पत्र में किया गया है। पर्यावरण, यातायात, जल समस्या, रोजगार, शिक्षा एवं खेलकूद, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने का भी वादा किया गया। वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा ने घोषणा पत्र जारी करते हुए कहा कि ये घोषणा पत्र स्थानीय मुद्दों को लेकर जारी किया गया है, जिसमें रायपुर लोकसभा से संबंधित वो तमाम मुद्दे हैं जो सांसद स्तर पर कभी ध्यान में नहीं दिए गए। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी घोषणा पत्र जारी करती है, उस घोषणा पत्र को बनाने के लिए कोई चुनिंदा लोग कोई कमरे में बैठकर ये घोषणा पत्र की तैयारी नहीं करते। ये जन घोषणा पत्र की तैयारी है और ये जन घोषणा पत्र जनता के बीच में जाकर, विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा था कैसे टीएस बाबा गली गली में घूमकर लोगों से बातचीत करके जन घोषणा पत्र बनाया था। उसी प्रकार देश में भी जब घोषणा पत्र बना तो जनता की आकांक्षाओं को, जनता की अपेक्षाओं को उस घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। ये हमारे प्रत्याशी का सोचना है कि आप ही लोगों से लोग सवाल करते हैं तो आप जीतेंगे तो क्या करेंगे रायपुर के लिए, तो उसी का बहुत से मतदाता पूछते हैं, इसलिए ये घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है। अगर आप जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनी, मैं जीता, तो ये काम करूंगा, उसी की फहरिस्त है, वो उसी के लिए किया गया है। रायपुर के आत्मसम्मान को वापस लाने का वादा और विकास की गंगा बहाने का जिक्र कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया। घोषणा पत्र में बिजली, पानी, सड़क के तमाम मुद्दों को भी ध्यान में रखा गया है, तो वहीं ट्रेनों के जोड़ने की भी बात इसमें की गई है। और इसी तरह ऐसे कई तमाम वो मुद्दे हैं जो रायपुर के घोषणा पत्र में दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में दिए मुद्दों पर भी अब सवाल उठने लगा है। क्या राज्य के कांग्रेस नेताओं को क्या अपने राष्ट्रीय, जिस तरह से उनका जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, उस पर एतबार नहीं? मंत्री शिव जहेरिया हमारे साथ हैं। आज कांग्रेस ने रायपुर लोकसभा सीट के लिए अलग से मैनिफेस्टो जारी किया है। राहुल गांधी के मैनिफेस्टो पर भरोसा नहीं कांग्रेस को? नहीं, बिल्कुल भरोसा है। जो घोषणा पत्र बना है, हमारा राष्ट्रीय घोषणा पत्र है, उसी के अनुरूप ही जिस तरह से एक्ट बनते हैं, एक्ट के तहत नियम बनते हैं, उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय घोषणा पत्र के अनुरूप ही हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी ने और हमारे यहाँ के सभी विधायकों ने और वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में ये घोषणा पत्र जारी हुआ है। और निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे 9 विधानसभाएं जो है रायपुर लोकसभा का, वो उनका विकास का काम किस तरह से होगा, ये इसमें उल्लेख किया गया है। हम सिंचाई के साधन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रकबा किस तरह से बढ़े, पेयजल की व्यवस्था किस तरह से हो, यातायात की समस्या किस तरह से दूर हो, रायपुर में जो पार्किंग की समस्याएं हैं वो किस तरह से दूर हो, हमारे युवाओं को जो किस तरह से रोजगार मिलेगा, ये सब व्यवस्थाएं हैं। महिलाओं को किस तरह से सम्मान मिले, इसमें व्यवस्था है। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं उनका स्वाभिमान किस तरह से बढ़े, इसके लिए इसमें प्रयास किया गया है। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश में
11 लोकसभा सीटों में जिस तरह में विधानसभा में जो माहौल था उससे ज्यादा अच्छा माहौल इस बार लोकसभा में है और हम लोकसभा की 11 सीटें जीतेंगे। बस्तर की एक सीट जहां पे अभी चुनाव हुआ है वहां एक तरफा कांग्रेस भारी बहुमत से जीत रही है और हम लोकसभा की लगभग सभी 11 सीटें छत्तीसगढ़ में जीतेंगे। इस घोषणा पत्र में मेट्रो की बात है। मेट्रो की चर्चा बहुत लंबे समय से हो रही है। जब से देश में पहला मेट्रो बना उसके बाद से, दिल्ली में खासतौर से जब मेट्रो बना उसके बाद से लगातार चर्चाएं शुरू हो गई। एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि क्या सांसद अपने बूते पर मेट्रो प्रोजेक्ट किसी शहर में ला सकते हैं? देखिए, एक प्रयास है हमारे प्रत्याशी का और निश्चित रूप से मेट्रो परियोजना और बुलेट ट्रेन की बात नरेंद्र मोदी किया करते थे। 5 साल में कहीं बुलेट ट्रेन तो दिखा नहीं, न कहीं मेट्रो नहीं दिखा। जो पुराने हमारे काम चल रहे थे कांग्रेस सरकार के वही काम चल रहा है, नया तो कुछ आया नहीं। लेकिन हमारे प्रत्याशी का सोच ये है कि जिस तरह दिल्ली में मेट्रो चलता है, बम्बई में मेट्रो चलता है, अगर रायपुर में मेट्रो चले तो उसमें हर्ज ही क्या है। हमारी सोच है कि यहाँ के लोगों को यातायात का सुगम साधन मिले। जिस तरह दिल्ली में बिना मकानों को तोड़े, बिना कोई जमीनी नुकसान किए जमीन के अंदर से हमने मेट्रो की शुरुआत करी। रायपुर में अगर ये प्रयास हो तो इसमें हर्ज क्या है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या वो नहीं चाहते यहाँ के लोगों को यातायात का सुगम साधन मिले, उनको पार्किंग हो, सड़कों में जो यातायात का दबाव हो वो कम हो, जिस तरह दुर्घटनाएं होती वो दुर्घटनाएं ना हो, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये हमारी सोच है हमारे प्रत्याशी के और हमारे कांग्रेस के नेताओं की, और इसको अमली जामा पहनाने के लिए हम लोग पूरी तरह से काम करेंगे। कितनी सीटें आ रही हैं छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में हम 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे शिव डहरिया जो कि मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में, और उनका साफ तौर से कहना है कि 11 की 11 सीटें जीतेंगे। बड़ा सवाल है कि रायपुर को लेकर के जो अलग से घोषणाएं की गई हैं, हमने उनसे पूछा कि रायपुर के लिए अलग से घोषणा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, तो उनका ये कहना था कि रायपुर के लिए घोषणा की जरूरत इसलिए आन पड़ी थी क्योंकि रायपुर के लिए कुछ काम किए जाएं। बहरहाल इन कामों पर जनता कितना एतबार करती है, लोगों के बीच में ये जो घोषणा है ये पहुंच पाती है या नहीं पहुंच पाती है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कैमरामैन अखिलेश के साथ रायपुर से रुपेश गुप्ता, स्वराज। रुक रहे एक ब्रेक के लिए। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। अरे वाह दीदी, नई गाड़ी कब ली? कल ही लेकर आई हूँ। कैसी लगी? गाड़ी तो बहुत बढ़िया है, पर सुबह सुबह तैयार होकर आप कहाँ चल रही? नई गाड़ी का शुभारंभ शुभ काम से करने जा रही हूँ। मतलब? अरे तुम्हें पता तो है आज लोकतंत्र का महा त्योहार है। मैं लोकसभा निर्वाचन के लिए वोट डालने जा रही हूँ। अरे हाँ दीदी, तो शुभ काम में देर किस बात की? इस महा त्योहार में मैं भी आपके साथ शामिल होती हूँ। याद रहे, इस महा त्योहार एक भी वोटर छूटे ना। अरे भैया, तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा। CPS Kids Academy, a new world of childhood care and wisdom committed to excellence in education. Admission open, playgroup to PP2, CPS Kids Academy, Guryari, Raipur. Contact 9981977444। बनाइए हर पल खास सुमित ज्वेलर्स के साथ, जहां मिलती है नई सौगात हर परचेज के साथ। सुमित ज्वेलर्स, हम गढ़ते हैं विश्वास। सुनो गांव वालों, खबर मिली है कि चौकीदार चोर है। ये देश ऐसे कैसे चलेगा? 15 लाख हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है। किसानों का कर्ज माफ न होगा, ना नौकरी या धंधा रहेगा, क्योंकि चौकीदार चोर है। चौकीदार चोर है।
नोटबंदी ने लूट लिया है, जीएसटी ने बर्बाद किया है। तभी डंडे की वाट लगी है, क्योंकि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। ये बड़ी खबर आपको रायपुर से बताते थे, जहां पर एक पुलिस आरक्षक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। आरक्षक पुलिस लाइन में पदस्थ बताया जाता है। ड्यूटी में जाने से पहले उसने खुद को गोली मारी। सिविल लाइन में स्वामियाना पैलेस के सामने की घटना बताई जाती है। आरक्षक का नाम उग्रसेन द्विवेदी बताया जाता है। आत्महत्या के कारण फिलहाल अज्ञात है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं, जो अब आगे की तफ्तीश में जुट गए हैं। तो आरक्षक ने गोली मारकर आत्महत्या की है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे के कारण अज्ञात बताए जाते हैं। ड्यूटी पर जाने से पहले अपनी जीवन लीला को इस आरक्षक ने समाप्त कर लिया और इस पूरे घटना के बाद से ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। वरिष्ठ अधिकारी, आला अधिकारी, तमाम लोग मौके पर पहुंच चुके हैं, जो अब जांच कर रहे हैं। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या वजह बताई जाती है। पुलिस लाइन में तैनाती थी मृतक आरक्षक की, तो ड्यूटी पर जाने से पहले खुद को गोली मारी है। सिविल लाइन में स्वामियाना पैलेस के सामने की घटना बताई जाती है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण में 3 और तीसरे चरण में 7 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और जिसके प्रचार में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन कांग्रेस का कोई बड़ा प्रचारक अभी तक नजर नहीं आया। यहां तक कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी एक भी सभा नहीं की। माहौल बिगड़ता देख कांग्रेस अब आनन फानन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का रोड शो कराने की तैयारी में है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की इस हड़बड़ाहट पर तंज कस के कहा है कि भाजपा ने तो जबरदस्त रूप से बढ़त हासिल कर ली है। अब राहुल रोड शो करे या प्रियंका, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बयान को लेकर बवाल मचता जा रहा है और कांग्रेस प्रवक्ता ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से माफी मांगने के लिए कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का कहना है कि रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को छोटा आदमी की संज्ञा देकर उनका अपमान किया और वो सिर्फ सीएम बघेल का ही अपमान नहीं बल्कि प्रदेश के सभी किसानों का अपमान है। इसलिए रमन सिंह को प्रदेश के सभी किसानों से माफी मांगना चाहिए। अपने बयान से पलटने से कुछ नहीं होता। ने अटल जी की कविता का बहाना बनाते हुए अटल जी के कविता की आड़ में यू टर्न लिया है। अगर अटल जी की कविता के अनुसार बड़ा मन करने की सलाह देना ही है तो रमन सिंह जी को ऐसी सलाह माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को देनी चाहिए, जो कि सत्ता में बने रहने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में प्रचार करने प्रदेश के कद्दावर नेता और आबकारी एवं उद्योग मंत्री कवासी लखमा भानुप्रतापपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी वीरेश ठाकुर के समर्थन में आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि आगामी 18 तारीख को 1 नंबर का बटन ही दबाना, इसके अलावा दूसरे बटन दबाओगे तो आपको करंट लग सकता है। हमने इसमें करंट फिट कर दिया है और इससे वहां पर उपस्थित कुछ लोग हतप्रभ रह गए। वहीं उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर नक्सलियों के नाम पर बंद आदिवासियों को 1 महीने के अंदर रिहा कराने की बात कही है। पहला नंबर बटन दबाना है, अगर दूसरे नंबर बटन दबाओगे करंट चलेगा, उसमें करंट है, तीसरे नंबर में करंट है।
खबर बीजापुर से भरे मेले में माओवादियों ने एक जवान पर हमला कर दिया। हमले में जवान बुरी तरह से जख्मी हो गया। हमले के बाद माओवादी घायल जवान का हथियार भी लूटकर भाग निकले। घायल जवान के मुताबिक रामनवमी मेले की सुरक्षा के लिए जिला बल के करीब 44 पुलिसकर्मी मेला स्थल पर तैनात किए गए थे और रात करीब 11:30 बजे ड्यूटी के दौरान मेले में जवान अपने मोबाइल पे बात कर रहा था कि इसी दौरान अज्ञात माओवादियों ने धारदार हथियार से जवान के सिर पर हमला कर दिया और इस हमले में जवान बेहोश हो गया, जिसके बाद घायल जवान से इंसास राइफल लूटकर भीड़ का सहारा लेकर माओवादी भाग खड़े हुए। वार किया गया सिर पे, जिससे वो अनकॉन्शियस हो गया और इसी दौरान उनके इंसास राइफल नक्सलियों के द्वारा अज्ञात नक्सलियों के द्वारा लूट लिया गया। बलरामपुर के वाड्रफ नगर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविचार नेताम चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे और उन्होंने जनता को संबोधित किया। रामविचार नेताम ने भाजपा प्रत्याशी रेणुका सिंह के लिए वोटों की अपील की और साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर इस दौरान जमकर निशाना साधा। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार अब अपने अंतिम दौर पर है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रही हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी ओर कर सके। कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है कवर्धा जिले के पंडरिया विधानसभा के गांव दामापुर में, जहां युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सहित युवाओं ने प्रचार के लिए भैंस का सहारा लिया। भैंस की पीठ पर स्लोगन लिखकर कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील की। युवक कांग्रेस का कहना है कि यह प्रचार का अलग तरीका है जिसमें ना तो कोई खर्च हुआ है और ना ही जानवर को किसी तरह से प्रताड़ित किया गया। हालांकि यह तरीका सोशल मीडिया में अब चर्चा का विषय जरूर बन गया है। कोई 1 रुपया लगा नहीं है और इस प्रचार को सैकड़ों लोग देख रहे हैं। रास्ते में चलते हुए राहगीर अपना गाड़ी रोक के इस प्रचार को देखे हैं। बलरामपुर में एक बेलगाम ट्रक ने बाइक सवार दंपत्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति की तो मौके पर ही मौत हो गई और पत्नी गंभीर रूप से घायल बताई जाती है। घटनास्थल से ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। देखने वाले कंफर्म नहीं बताए हैं, इसलिए गाड़ी पकड़ में नहीं आई है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है रामानुजगंज तरफ गाड़ी गई है, कुछ लोगों का कहना है कि बलरामपुर तरफ गई है। इसमें थोड़ी कंफ्यूज हो गई है। फिर भी हमने टीम दोनों तरफ रवाना किए हैं। कोतवाली क्षेत्र में बंटी स्टोर के पास 2 मालवाहक ऑटो में किसी अज्ञात शख्स ने आग लगा दी। दोनों ऑटो दुकान के बाहर खड़े हुए थे और जैसे ही आग की लपटें तेज हुई, इसकी जानकारी तुरंत दमकल विभाग को दी गई। दमकल विभाग ने गाड़ियों को पहुंचाया और दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रात को 2:30 बजे मैं खुद घर गया हूँ, तब तक ये कुछ नहीं था। घूम रहे हैं रोडों में। रायपुर में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का एक मामला सामने आया है। पुलिस ने एक बार फिर एम्स अस्पताल में वार्ड बॉय और नर्स की नौकरी लगाने का झांसा देकर बेरोजगारों को ठगने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया। पूरा मामला आमानाका थाना क्षेत्र का बताया जाता है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि आरोपी 2 साल पहले भी ठगी के मामले में जेल जा चुका है। स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट के पद खाली है जिसमें भर्ती किया जाना है और उसके माध्यम से उसने अन्य जो स्लम एरिया में रहते हैं और जिसमें जो 10वीं 12वीं पास है इन लोगों से संपर्क किया और उनके माध्यम से किसी 4,000, 5,000, 10,000 तक की रकम उनके द्वारा वसूली की गई। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में मेरे साथ इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। CPS Kids Academy, a new world of childhood care and wisdom committed to excellence in education. Admission open. Playgroup to PP2. CPS Kids Academy, Guriari, Raipur. Contact 9981977444। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। अब धोखा नहीं खाएंगे, कांग्रेस सरकार लाएंगे। हो उन्नति हो प्रगति हो, किसान पाए हर नौजवान पाए, रोजगार लाए, मिटा दे नफरत, प्यार लाए, अन्याय मिटा